मुंबई में खेलना तो शायद पंजाब किंग्स को इतना रास नहीं आया, अपने 3 में से 2 मुकाबले वो वहाँ हार गए, लेकिन मुंबई के खिलाफ खेलने में शायद उनको ज़्यादा मज़ा आया। यही नतीजा है कि ये मैच उन्होंने 9 विकेट से जीता। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अजीत अगरकर। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो टी20 टाइम आउट। अजीत, हमारा पहला पॉइंट है वो मैच विनिंग पार्टनरशिप जो राहुल और गेल के बीच हुई। हमने देखा पिछले मैच में थोड़े सवाल खड़े हुए थे, जिस तरह की पंजाब की बैटिंग अप्रोच थी चेन्नई के मैदान पर, शायद उससे सीख ली है और मैच को अंत तक ले जाने की कोशिश की। आज उनके सामने एक टारगेट भी था। उस समय पहली बल्लेबाजी की थी, तो थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी। आज टारगेट था, पहले गेंदबाजी की उन्होंने, और टारगेट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरी था। बहुत मुश्किल पिच थी, बहुत ही साधारण सी पिच थी। बहुत गेंद फंस रही थी, तो इसलिए बल्लेबाजों का खेलना जरूरी था और एक पार्टनरशिप का रहना जरूरी था। शुरुआत में मयंक और राहुल की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद क्रिस गेल ने अपना अनुभव दिखाया, अपना बिल्कुल गेम बदल दिया। और शायद कोई गेम अगर कोई यंगस्टर्स देख रहे हो, या तो ये टूर्नामेंट में खेलने वाले या बाहर से देखने वाले, उससे देखने लायक चीज थी आज कि क्रिस गेल ने अपना तरीका खेलने का कैसे चेंज किया और अलग तरीके से रन बनाए। तो जरूरी थी ये पार्टनरशिप। अगर उस समय और एक विकेट गिर जाए तो शायद और मुश्किलें होती है 130 के टारगेट में भी। लेकिन आज पंजाब ने गेंदबाजी देखे या फिर बल्लेबाजी, जो पार्टनरशिप थी खास करके गेल और केएल राहुल की, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये मैच जीतना। हमारा अगला पॉइंट है, जैसे आप बात कर रहे थे ना पंजाब की गेंदबाजी, वो है शमी और बिश्नोई की जो शानदार गेंदबाजी थी। शमी पे तो मैं आगे भी बात करूंगा, फिलहाल अगर सिर्फ बिश्नोई पर कंसंट्रेट करूं, मुझे नहीं समझ आता और हमने इस पे बात भी की है। अब लोग पूछेंगे इससे पहले क्यों नहीं खिला रहे थे रवि बिश्नोई को। या एक्चुअली एम अश्विन से उन्होंने शुरुआत की, वो मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, बट शायद उनको लग रहा था एम अश्विन का को रीड करने में बल्लेबाज थोड़े से मुश्किल होती है, या मे बी वानखेड़े में खेल रहे थे तो शायद वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन हमने पिछले साल भी देखा था कि बिश्नोई के पास थोड़ा कुछ अलग है। कभी कभी एक गेंदबाज में या कोई प्लेयर में आपको दिख जाता है थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर, फियरलेस है, जो लेग स्पिनर को होना जरूरी भी है। और सही समय पर उनको खिलाया और गेंदबाजी हमने देखी कि किस तरीके की वो विकेट सूर्य कुमार यादव का शायद गेम चेंजिंग विकेट था उस वक्त, क्योंकि रोहित और वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बावजूद के मुश्किल पिच थी, रन तेजी से आ रहे थे उस वक्त, तो विकेट लेना जरूरी था और क्रूशियल स्टेज था वो मैच का। अ, अब शायद उनको टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा पंजाब किंग्स को, क्योंकि क्वालिटी है उनके पास और जैसे जैसे पिछले साल का अनुभव उनको जरूर हेल्प करेगा। और भारत में तो ऐसे भी पिचेस स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद भी करती है। तो बहुत अच्छा दिन था उनके लिए और बहुत जरूरी परफॉर्मेंस पंजाब किंग्स के लिए। हाँ, इस बीच मुंबई का अगर हम देखें तो बैटिंग के उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले पावर प्ले में आते हैं। मुंबई की थोड़ी धीमी बल्लेबाजी रही। आप पहले थोड़ा हैरान हुए कि आप ईशान किशन को नंबर 3 पर भेजेंगे, जबकि सूर्य आपके सबसे इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। बिल्कुल हैरान हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश की, क्योंकि क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे, इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेग स्पिनर थे, तो शायद इसलिए लेफ्ट लेफ्ट हैंडर को उन्होंने भेजा। लेकिन सूर्य कुमार यादव चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेग स्पिनर, उनके खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और कर रहे हैं इस वक्त, अच्छे फॉर्म में है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि राइट हैंडर है। पिछले मैच में रोहित और सूर्या खेल रहे थे और उनको कोई तकलीफ हो नहीं रही थी स्पिन के खिलाफ, तो इसलिए सरप्राइज था। और मुंबई इंडियंस नॉर्मली इतना करते नहीं है चेंजेस। और खास करके दूसरी बात इज, ईशान किशन उतने अच्छे फॉर्म में लग नहीं रहे इस वक्त। अगर फॉर्म में होते तो फिर भी समझ सकता हूँ कि आके फ्लुएंसी होती। एक तो पिच इतनी मुश्किल है, तो आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे है, तो हैरानी की बात थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस वक्त जिस तरीके के फॉर्म में है, इस वक्त उनको कोई कंडीशन या गेंदबाज तंग नहीं कर रहा है। तो मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा ये अनयूजुअल था। नॉर्मली ऐसे डिसीजंस लेते नहीं है, लेकिन ये अनयूजुअल था। इस बीच अगर हम दिल्ली को देखें, माफ कीजिएगा, अगर हम देखें कि किस तरह से गेंदबाजी हुई, पूरा दिल्ली का टेम्पलेट लगता है पंजाब किंग्स ने फॉलो किया। आप एक ऑफ स्पिनर को भी लेके आए, जैसे वो लेके आए थे, एक मीडियम पेसर वो स्टोइनिस को लाया, कॉन्ड्रिक्स को लेके आए और वो कारगर साबित हुआ। बिल्कुल, आई थिंक कॉन्ड्रिक्स थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मूव था। और वापस एक बार आई थिंक, क्योंकि धीमी गेंद से डालते हैं तो इस पिच पे आसानी नहीं होती, पेस नहीं शायद देना चाहते थे। अगर नई गेंद थोड़ी सी स्विंग हुई, क्योंकि जो भी धीरे धीरे करता है
उसको शायद स्विंग मिलने का एक मौका होता है। स्विंग तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे 3 ओवर उस वक्त कर दिए। और शायद मुंबई ज्यादा कॉशियस थी, क्योंकि पता था कि इस पिच पर 150 या 160 तक पहुंच गए तो शायद बहुत अच्छा स्कोर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉशियस थी, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी है और जिस तरीके से रोहित बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, मुझे लगा थोड़ा सा ओवर कॉशियस थे पहले 8 9 10 ओवर में। तो शायद बाद में रन बनाना उतना ही मुश्किल है, चाहे इसके बावजूद के सेट बैट्समैन हो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल पिच थी। और मेरा मानना है उतनी अच्छी पिच थी नहीं आज क्रिकेट के लिए। तो अ, अच्छे अच्छे डिसीजन, ऑफ स्पिनर को लाना रोहित के सामने उतना आसान डिसीजन नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो गेंदबाजी अच्छा कर रहे हैं। हुडा लेफ्ट हैंडर तो है ही, तो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ तो एक अच्छा विकल्प है। तो डिसीजन अच्छे लिए, और उससे अच्छा भी बेहतर इस परफॉर्मेंस अच्छा किया प्लेयर्स ने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो एग्जीक्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रणनीति हो, आज एग्जीक्यूशन अच्छा था। तो मुंबई की अगर हम बैटिंग की बात करें, एक तो पावर प्ले में जैसे हमने बात की ढेर सारे रन नहीं आए। अब आखिरी 4 ओवरों में जाता हूं, सिर्फ 26 रन बना पाए, और उस वक्त अजीत अच्छी स्थिति में थे। 97 फॉर 2 आप वो किक ला सकते हैं, आपके पास विकेट्स भी हैं। और यहीं पे मैं शामी की भी बात करूंगा, 2 ओवर तो वो डालते हैं। जाहिर तौर पर मुंबई विल नॉट बी हैप्पी। आपने कहा पिच टफ थी, लेकिन जितने रन बनाए उससे कम से कम 20 तो और चाहते होंगे वहां से। बिल्कुल चाहते होंगे, खासकर आई थिंक शुरुआत तो मैंने जैसे कहा कि शायद थोड़ा सा ओवर कॉशियस थे। और शायद रोहित के दिमाग में इस वक्त वो भी है कि ज्यादा बल्लेबाज फॉर्म में नहीं। अगर डिकॉक देखे, ईशान किशन देखे, हार्दिक और कृणाल को देखे, या पोलार्ड, अगर आपके 5 बल्लेबाजों का फॉर्म आपको आप श्योर नहीं हो कि कैसा है, तो शायद आप अलग तरीके से अप्रोच करते हो। लेकिन सेट होने के बाद हमने देखा कि सूर्या और वो रोहित शर्मा दोनों अनबिलीवेबल बैटिंग कर रहे थे। लेकिन चार मुश्किल जरूर है, एंड में आते ही शॉट्स मारना या बड़े शॉट लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इस वक्त फॉर्म है नहीं, और वो चिंता का जरूर विषय होगा मुंबई इंडियंस के लिए। ग्राउंड बदल जाएगा, शायद वो उनको हेल्प करेगा। थोड़ा छोटा ग्राउंड होगा दिल्ली में, अगर पिच अच्छी होगी तो शायद ये इन सब बल्लेबाजों का फॉर्म वापस आ जाए। और जरूरी भी है आना, क्योंकि आप सिर्फ सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा पे डिपेंड नहीं कर सकते अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है। तो इस वक्त वो फॉर्म नहीं है, और इसीलिए आज 15 या 20 रन उनसे कम हुए। क्योंकि नॉर्मल अगर फॉर्म में होते वो बल्लेबाज, तो उनके पास जो एबिलिटी है 150 तक वो आराम से पहुंच जाते। तो जरूर मुंबई सोच रही होंगी, थोड़ी सी चिंता भी होंगी, क्योंकि एक साथ 3 या 4 लोग ऐसे लग रहा है कि फॉर्म में नहीं है। या तो कंडीशंस की वजह से हो सकता है, या वाकई फॉर्म में नहीं है। लेकिन आज गेंदबाजी अच्छी थी, शमी के खिलाफ उतना आसान नहीं है, लेकिन उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। यही मुंबई की बैटिंग को मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूं। हमारा आखिरी पॉइंट भी यही है कि रोहित शर्मा की जो पारी है वो काम नहीं आई। अगर आप देखें तो उन्होंने 63 रन बनाए, बावजूद उसके टीम हार गई। मैं मुंबई के सारे मैचेस देख रहा हूं अजीत, हाईएस्ट स्कोर अभी तक उन्होंने 159 ही बनाया है। क्या आप इसको पूरी तरह से पिच को दोष देंगे, या आप कहेंगे कि नहीं, बल्लेबाजी अगर हम हर मैच में देखें तो अभी कोई कमी है? बिल्कुल, आई थिंक पिच कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके के पोजीशंस में वो थे, इस वक्त उनके मिडिल ऑर्डर को मुश्किलें हो रही है इस पिच पर खेलने, या आते ही बड़े शॉट लगाने। और शायद कभी कभी गलतियां करके आउट भी हुए। मे बी अप्रोच थोड़ा सा अलग करना था। आज बिल्कुल ही दूसरी तरफ चले गए, कि बिल्कुल ही कॉशियस अप्रोच था कि विकेटें रखेंगे हाथ में। दैट हैज नॉट वर्क। तो इस वक्त फॉर्म फॉर्म की कमी है बहुत से बल्लेबाजों को। जैसे मैंने कहा, पिच पिच सभी के लिए सेम है, और पिच मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है चेन्नई की। लेकिन अगर आपके पास इतनी बल्लेबाजी, आपको स्टार्ट्स अच्छे मिल रहे, तो आप जरूर इससे एक बार तो 5 मैच में इससे ज्यादा रन बनाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और पावर हिटर्स है। और एक भी बार अभी तक टूर्नामेंट में सिवाय वो 2 छक्के जो पोलार्ड ने लास्ट 2 गेंदों पर मारे थे, उसके सिवा हमें याद नहीं आ रहा है कि बहुत अच्छा फिनिश मिला है मुंबई इंडियंस को। और वो जरूर उस पर वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि हर बार नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा 70 या 80 बना दे, या सूर्य कुमार यादव उनके साथ 70 80 बना दे और फिर रन बन जाए। तो इस वक्त फॉर्म उनका अच्छा नहीं है, लेकिन शायद चेंज ऑफ सिनारियो यहाँ से, ये आखिरी मैच था चेन्नई में, उससे फर्क पड़ जाए जब दिल्ली में खेलते। अजीत ने बिल्कुल वाजिब बात करी कि एक चीज जो मुंबई को बाकी टीमों से अलग बनाती थी, वो इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर होता था। कोई ना कोई वो जो किक मिल जाती थी एंड में, आप ढेर सारे रन बना लेते थे। वो इस सीजन नहीं आ पा रही। शायद यही नतीजा है कि इतना अच्छा स्टार्ट इस सीजन मुंबई को नहीं मिल पाया। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन DCX को प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।